जानवी धीरे धीरे अपने कदम अंदर बढ़ाती है और पिशाचनी को ढूंढने लगती है। और एक कोने में बैठी पिशाचनी जानवी को अपनी लाल आंखों से देखने लगती है। जानवी डरते डरते खुद पे नियंत्रण करके और हिम्मत जुटाकर पूछती है, मैं आ गई हूँ, मुझे क्या करना होगा? इतनी भी क्या चलती है, अभी तो खेल बाकी है। कैसा खेल? मौत का खेल। अब ध्यान से सुन, तुझे सौंदर्य चाहिए और मुझे ऊर्जा। तुझे अपने 3 करीबी लोगों को यहाँ लाना होगा। मैं उनकी ऊर्जा लेकर कुछ स्वयं रखूंगी और कुछ तुझे दूंगी, और उन 3 लोगों का चयन मैं करूंगी। और सबसे पहले यहाँ आएगी कौन? मीना। दमयंती अपनी तपस्या में लीन है, पर पता नहीं आज क्यों बार बार पिशाचनी का चेहरा उसका ध्यान तोड़ रहा है। वो एक असमय संकट को महसूस कर पा रही है। ओम त्रिकाल रक्षाय नमः। वो अपना ध्यान वहां से हटाकर खुद को संभालती है। तभी राघव आकर माँ को गले लगा लेता है। माँ, मेरी प्यारी माँ, आप कितनी अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं आप मेरा। शैतान, अब क्या शरारत की तूने? इतने में जानवी भागते हुए आती है। माँ, इस रघु ने मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, और आ जाएगा। घर के कोने कोने में अजीब सी वीरानता है। चांदनी रात में एक छत के कोने में एक छाया सी हिल रही है। जानवी के मन में हलचल सी है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है। अंदर का लोभ उसकी सूझबूझ को धुंधला कर रहा है। जानवी मीना के पास जाकर बात करती है। मीना दी, ये साड़ी तो खूब खिल रही है आप पर। धन्यवाद छोटी मेम साहिब। जानवी अपने गले की चैन निकालकर मीना को पहना देती है। अरे मेम साहिब, ये आप क्या कर रही हैं? अरे दी, जिसकी कमी थी वही पूरी कर रही हूँ। देखिए कितनी जच रही है आप पर। नहीं मेम साहिब, ये हम नहीं ले सकते। मीना दी, ये चेन मुझे ऊपर छत वाले कमरे से मिली है। वहाँ बहुत गहने हैं। सच में? इसीलिए वहाँ ताला रहता है। और क्या दी, मैं तो कहती हूँ अभी चलिए आज मेरे साथ, जो पसंद आए ले लेना। नहीं नहीं मेम साहिब, मैं नहीं जा पाऊंगी आपके साथ। लोभ इंसान को क्या से क्या बना देता है। मीना को हमेशा से ही गहनों का शौक था, पर उसके पास एक भी गहना नहीं था। जानवी का प्रस्ताव उसने ठुकरा तो दिया, पर उसकी बात ने मीना के मन में लोभ को जन्म दे ही दिया। जानवी की मीना को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। एक के बाद एक उसके सभी प्रयास विफल हो रहे थे। मीना जानवी को देखते ही अपना रास्ता बदलने लगी थी। जानवी ने तय किया कि वो पिशाचनी से जाकर मिलेगी, और उसी रात वो छत वाले कमरे की ओर बढ़ गई। समय से पहले ही किसी के कदम यहाँ बढ़ाए। मैंने मीना को छत पर लाने की कोशिश की, पर क्या तुझ में अपने सपनों को सच करने का जुनून नहीं? मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मीना दी का विश्वास जीतना मुश्किल हो रहा है। तो विश्वास जीत। याद रख, तू जितनी देर करेगी उतनी मुश्किलें बढ़ेंगी। पिशाचनी की बातों का जानवी पर गहरा असर पड़ता है। वो मीना को बहलाने की नई नई योजनाएं सोचने लगती है। जब पानी सर से ऊपर जाने लगता है तो जानवी सीधा मीना से जाके बात करती है। दीदी, आप मुझसे भाग क्यों रही हैं? कोई बात है क्या? आप नाराज हो क्या? नहीं नहीं छोटी मेम साहिब, मैं तो बस यूं ही। नहीं, मैं जानती हूँ आप वो छत वाले कमरे की बात से मुझसे नाराज हैं।
नहीं मेम साहब, मन तो मेरा भी है, पर ना जाने क्यों एक डर सा है। डर? वही छत वाले कमरे के बारे में जो सुना है। अरे दीदी, आप भी ना, मैं तो वहाँ आते जाते रहती हूँ। आप चलिए ना, मैं हूँ ना आपके साथ वहाँ। ना मेम साहब, रानी जी को पता चला तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। देखिए दीदी, मैं तो आज छत पर आपका इंतजार करूंगी और मुझे यकीन है आप जरूर आएंगी। जानवी ने इस तरह कह तो दिया, पर उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि मीना वहां आएगी। आधी रात में सबसे छुपते छुपाते जानवी किसी तरह ऊपर पहुंच तो गई। अब उसे सिर्फ मीना का इंतजार था। दूसरी तरफ मीना इसी कश्मकश में थी कि उसे ऊपर जाना भी चाहिए या नहीं, पर उसका लोभ उसे वहां ले ही गया। दीदी, मुझे यकीन था आप जरूर आएंगी। छोटी मैम साहेब, अब से ना कहिएगा कि मुझे आप पर भरोसा नहीं। हाँ दी, अब तो मुझे पता चल गया है कि आपको मुझ पर पूरा भरोसा है। जानवी मीना का हाथ पकड़कर उसे सीधा दरवाजे के अंदर ले जाती है और दूसरी तरफ मीना को वहां कुछ अजीब सा अनुभव होता है। छोटी मैम साहेब, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ये धूल, ये मिट्टी, ये अजीब सी शांति, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहते ही मीना के कानों में एक आवाज सी गूंजती है, मीना के चेहरे की रंगत उड़ने लगती है। अद्भुत जानवी, मौत की पक्की है तू। मीना को यहाँ ले ही आई। ये सुनते ही मीना सहम गई और उसने डरते डरते जानवी से पूछा कि ये कौन है, और पिशाचिनी ने जवाब दिया, मैं तो सबकी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करती हूँ। पिशाचिनी जी, मीना दीदी को गहने बहुत पसंद है। साधु, तब तो इसे गहनों में सजा कर ही यहाँ से भेजूंगी। इतना कहते ही पिशाचिनी की आंखें चमकने लगी। उसने मीना को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। जानवी की आंखों के सामने पिशाचिनी ने मीना के शरीर की सारी ऊर्जा खींच ली और मीना ने उसी क्षण दम तोड़ दिया। बादल गरजने लगे। पिशाचिनी खूब गर्जना करके हंसने लगी, जैसे काफी समय बाद उसकी प्यास बुझी हो। पिशाचिनी ने अपना भयावह हाथ जानवी के मुंह पर फेरा और जानवी के रूप में एक अलग ही तेज आने लगा। अब तक मीना की मौत पर पछता रही जानवी रूप मिलते ही जैसे सब भूल गई। उसे लगा जैसे मीना की यही नियति थी। सौंदर्य के प्रति इस लोभ ने जानवी की सही गलत समझने की शक्ति को भी खत्म करना शुरू कर दिया था। तभी जानवी के कानों में पिशाचिनी की एक नई आवाज गूंजी, ईशा, 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 ईशा। इतना कहकर पिशाचिनी अदृश्य हो गई और जानवी की सांस वहीं की वहीं अटक गई। ईशा उसके बचपन की दोस्त थी। ईशा की सुंदरता से जानवी के मन में चाहे कितनी भी ईर्ष्या क्यों ना हो, पर वो उसे इस तरह धोखा नहीं दे सकती थी। जानवी सर पकड़कर वहां से चली गई। क्या जानवी मीना की ही तरह ईशा की भी बलि अपने लालच के लिए दे देगी, या वो पिशाचिनी के बारे में सच सच जाकर अपनी मां को बता देगी? जानने के लिए सुनते रहें पिशाचिनी, एक लोभ की कहानी, सीजन 1।